गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का रिवाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी आने वाला है। तो चलिए आज हम इसके कुछ कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं। बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज, all those resources which are composed of non-living things are called बायोटिक रिसोर्सेज, लैंड, वाटर एंड सोइल। क्या जो कंपोज किए हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, वो सभी रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे लैंड, वाटर और सोइल। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्री, पौधे लगाना। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लाइफ एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। वो कह रहे हैं कि जिसमें क्या हो, लाइफ हो, और जो जीवमंडल में रहते हो, ऑब्टेन किए हुए हो जीवमंडल से, जैसे फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। बैडलैंड, बैडलैंड क्या होती है? वेस्टलैंड भी इसको बोलते हैं। इट इज़ ए लैंड विच इज़ unsuitable for cultivation, mainly soil erosion convert a fertile land into a bad land। ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसी लैंड है जिसमें अनसूटेबल, जो भूमि के लिए सॉरी कृषि के लिए अनसूटेबल है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, जो उसको बोलते हैं बैड लैंड। मेनली जहाँ सोइल इरोजन हो जाता है और वो फर्टाइल भूमि जो बैड लैंड में चेंज हो जाती है। फॉलो लैंड, फैलो लैंड, it is a cultivable land which is uncropped or partially cropped for one or more seasons so that it can regain its fertility। फैलो लैंड उसको बोलते हैं जैसे साल में एक या फिर ज़्यादा सीजन में उस पर क्रॉप उगाई जाती है, या समय समय पर जैसे उसे खाली छोड़ दिया जाता है कि एक फसल उगाई, दूसरी फसल के लिए फिर उसको खाली छोड़ दिया, ताकि वो अपनी जो फर्टाइल है उत्पादकता शक्ति है वो रीगेन कर ले। ग्यूलिरजन, ग्यूलिरेशन है जैसे take place when running water cuts deep ravines in the absence of vegetations। This type of region make the soil अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ये कह रहे हैं जिस क्षेत्र में मान लो ज़्यादातर वेजिटेबल्स नहीं लगाई जाती, वहाँ क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है भूमि की, सॉइल की जो ऊपरी सॉइल होती है, वो क्या होती है, लूज हो जाती है, क्योंकि वेजिटेबल रूट क्या करते हैं, सॉइल को पकड़े रखते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होती और नलिकाएं, गिल्ली को बोलते हैं नलिकाएं, यानी कि मिट्टी का भाव नलिकाएं के रूप में, नलिकाओं के रूप में मिट्टी का हवा के साथ या पानी के साथ बह जाना, वो कहलाता है ग्लीरेशन। और ये कल्टीवेशन के लिए अनफिट होती है। लैंड डिग्रेशन, rendering the land unfit for cultivation is called degradation of land। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? these are the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical changes process in a given period of time। for example solar energy। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक लिमिट समय में हम उसको दोबारा से बना सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, एक बार अगर यूज कर ली तो दोबारा से भी हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेज। दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये वो रिसोर्स होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मशीन की सहायता से। मशीन की सहायता से मानव द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं उनको बोला जाता है मैन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्रकृति से वरदान के रूप में मिलते हैं, इसीलिए दिया गया है नेचुरल एंडोमेंट। एंडोमेंट्स होते हैं जो हमें प्रकृति से किसी से भी गिफ्ट के रूप में मिले हो, फ्री में मिले हो, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, जैसे कि लैंड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, वेजिटेशन की फॉर्म में। मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या होता है ये? फ्री गिफ्ट होता है प्रकृति की तरफ से हमारे लिए।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच वंस यूज्ड, ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार अगर यूज कर लिए जाते हैं तो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, इनको दोबारा जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, इनको क्या है इतनी जल्दी नहीं बनाया सकता जा सकता है, इनको क्या लग जाते हैं 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लग जाते हैं बनने में इनको। रेवियंस, रेवेंस, ए नैरो वैली क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा एक नली, जैसे नाली बोल देते हैं हम, वो बनाया जाना, वो कह लेते हैं रेवेंस। दिस इज ए लैंड विच इज अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू सोइल इरोजन, सोइल इरोजन के कारण ये भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती है। रिसोर्स प्लानिंग, इट इज़ ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसका क्या है हम एक योजना के अनुसार यूज करें, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। सोइल, the uppermost layer of the earth crust, which is loose, fragment and useful for growing plant is called the soil, ये कह रहे हैं जैसे ऊपर वाली जो भूमि की परत होती है लूज होती है वो, और उसमें फर्टाइल भी जो उत्पादकता शक्ति होती है वो भी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं सोइल। सोइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ सोइल बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर पर्टिकुलरली विंड एंड वाटर, जो पानी या हवा के द्वारा ऊपरी परत अगर मिट्टी की बहाव के साथ बह जाए तो उसको बोलते हैं सोइल इरोजन। अनकल्टिवेबल लैंड, अनकल्टिवेबल लैंड इसके नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम कल्टिवेट ना कर सकें। दिस लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, कई कारणों से जिस लैंड को, जिस भूमि को हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, कृषि उस पर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनकल्टिवेबल लैंड। शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज विच आर प्लांटेड इन, एक पंक्ति में पौधों का लगाना, पेड़ों का लगाना, बिटवीन द क्रॉप्स आर नोन एज शेल्टर बेल्ट, और उसके फसल के बीच में उसको क्या बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। रिसोर्सेज, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs provide it is technologically accessibly, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources, क्या है हमारे पास जो साधन है जो एक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली उनको चेंज करके इकोनॉमिकली भी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, कल्चरली भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये सब क्या है रिसोर्सेज हैं। जैसे पानी है हमारे पास, कृषि योग्य भूमि है हमारे पास, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या हैं रिसोर्सेज ही हैं। सूर्य की एनर्जी है, तो इनको हम टेक्निकली चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, देर आर the minerals in the environment which have the potential to satisfy the human needs but could not be used as a human beings do not have the appropriate technology, वो स्टॉक जो हमारे पास है लेकिन क्या है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो क्या है स्टॉक है जिसको हम पोटेंशियल तो है लेकिन ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके हम यूज़ नहीं कर रहे। जैसे राजस्थान में है सोलर एनर्जी से के द्वारा काफ़ी सारी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा कुछ कमियों के कारण, क्योंकि क्या है एक तो स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है इसलिए। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर अर्न्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो हमारे पास प्राइवेट रिसोर्सेज है उनको, जैसे प्लॉट है, फील्ड है, हाउस है, कार है, बुक है, जिसका हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपना मालिकाना हक है उन पर हमारा, वो क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। कम्युनिटी अर्न्ड रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है जिस पर पूरे समुदाय का क्या हो हक हो। द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबली टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल जैसे विलेज पॉन्ड है, गांव का तालाब है, पब्लिक पार्क है, प्लेग्राउंड है, क्या है उनको सभी यूज़ करते हैं, ये तो है नहीं कि किसी एक का है वो कोई एक यूज़ करा, नहीं उनको सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज क्या है जिस पर
किसी एक स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल है जिन रिसोर्सेज पर, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मालिकाना हक है, जैसे कि समुंदर पर ले लो, पूरी एक एरिया बांटा गया, ये एरिया चीन का है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। कोई ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं लेकिन साधनों की कमी के कारण हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। जो मैंने पहले बताया था कि सोलर एनर्जी इंडिया में बहुत यूज की जा सकती है, लेकिन कुछ साधनों की कमी की वजह से हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, these are the resources which have been surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी का भी पता है, क्वांटिटी का भी पता लगाया जाए कि कैसे और कितना हमें उसको यूज़ करना है, कितना हमें उसको बचाना है, ये सब। ये आज का हमारा लेसन था, हमने रिवाइज किया। आगे हम कल इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।